नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अपने अपने स्तर पर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि जितना बेहतर हो सके आप लोगों को पढ़ाऊं। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर से। आज हमारा गैर संवैधानिक संस्थाओं की सीरीज का 13वां लेक्चर है। यानी हम लोग जो पढ़ रहे थे वो थे आयोग। आयोग को हमने दो भागों में बांटा था। संवैधानिक संस्थाएं, जो कि हम अपनी सारी की सारी कंप्लीट कर चुके हैं। गैर संवैधानिक संस्थाएं, उसका आज ये आखिरी लेक्चर है। हालांकि गैर संवैधानिक संस्थाओं को भी दो भागों में बांटा जाता है। एक को हम बोलते हैं स्टैच्यूरी और दूसरे को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडीज। तो गैर संवैधानिक संस्थाओं के अंदर जो सांविधिक संस्थाएं हैं उसका ये 13वां लेक्चर है और आखिरी लेक्चर है। उसके बाद हमारी दो गैर संवैधानिक संस्थाएं बचेंगी जो कि कार्यकारी निकाय हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी। उसके अंदर हम नीति आयोग के बारे में और विधि आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। अब सांविधिक कार्यकारी ये क्या है, ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था। ठीक, तो आज का जो हमारा विषय है वह मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो 2020 के अंदर नया सिलेबस परिवर्तित किया है उसके अंदर जोड़ा है। तो इससे पहले आपके सिलेबस के अंदर इसका उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन वर्तमान में आप में से जो भी विद्यार्थी आगामी प्रारंभिक परीक्षा को देंगे उसके लिए उनके लिए यह विषय काफी महत्वपूर्ण है। खाद्य संरक्षण आयोग, यूनिट 10 का यही विषय, खाद्य संरक्षण आयोग। ठीक, याद रखिए यह आपकी मुख्य परीक्षा में नहीं है, इसलिए हमें केवल इसे प्रारंभिक परीक्षा के ही लिहाज से पढ़ना है। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। देखिए 2013 के अंदर एक संसद ने एक अधिनियम पारित किया था जिसे कहा गया था राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण अधिनियम। उस समय ये काफी चर्चा में भी था। 2013 के अंदर 2013 के अंदर कौन सा अधिनियम आया? खाद्य संरक्षण अधिनियम 2013। उसके अंदर ढेर सारे प्रावधान थे और उस अधिनियम की एक धारा है, धारा 16। कौन सा अधिनियम? राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण अधिनियम। उसकी धारा कौन सी? धारा 16। उसके अंदर राज्य खाद्य संरक्षण आयोग का प्रावधान किया गया। खाद्य संरक्षण आयोग केंद्रीय स्तर पर नहीं होता। यहां पर खाद्य संरक्षण आयोग का मतलब है राज्य खाद्य संरक्षण आयोग। किस अधिनियम में? राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण अधिनियम 2013 की धारा 16। ठीक, तो इसी प्रावधान का अनुसरण करते हुए मध्य प्रदेश की सरकार ने 11 अप्रैल 2017 को मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग का गठन किया। तो आपसे 3 सवाल बनते हैं। पहला सवाल, खाद्य संरक्षण आयोग का गठन किस अधिनियम के द्वारा हुआ? राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण अधिनियम 2013। उसकी किस धारा के तहत हुआ? धारा 16। मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ? 11 अप्रैल 2017। ये 3 सवाल आपको याद रखने हैं। चौथी चीज जो कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कि जो राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण अधिनियम 2013 था, इस अधिनियम को राष्ट्रपति से स्वीकृति कब मिली और ये पूरे भारत में कब लागू हुआ? ये मैंने आपको दिया नहीं है इस स्लाइड में, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण अधिनियम 2013 है, इसे राष्ट्रपति से स्वीकृति कब मिली और इसे भारत में कब लागू किया गया। ठीक, और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी आपको याद रखना है 11 अप्रैल 2017। ठीक, तो हम बात करते हैं मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग, जो कि 11 अप्रैल 2017 को गठित किया गया। सबसे पहले बात करते हैं इसकी संरचना। किसी भी आयोग में सबसे जरूरी जो अहम होता है वो संरचना होती है, स्ट्रक्चर। तो जो मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग है वो एक अध्यक्ष से मिलकर बनेगा, 5 अन्य सदस्य होंगे और एक सदस्य सचिव होगा। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग में कितने मेंबर्स होते हैं, तो एक अध्यक्ष,
5 अन्य सदस्य। सदस्य सचिव हर आयोग में होता है। मुख्यतः आपको याद रखना है 1 अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य। अब प्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रारंभिक परीक्षा के लिए याद रखिए, आयोग में कम से कम 2 महिलाएं, 1 सदस्य अनुसूचित जाति का और 1 सदस्य अनुसूचित जनजाति का होना आवश्यक है। तो इसका मतलब 2 महिलाएं, 1 एससी, 1 एसटी, तो कितने लोग हुए? 4। तो सवाल यह है कि ये जो 4 लोग हैं ये 5 अन्य सदस्यों में से ही होने चाहिए। तो याद रखिए, नहीं, ऐसा नहीं है। नोट के रूप में लिखा है मैंने इस चीज को। ये जो 5 सदस्य हैं, 2 महिलाएं, 1 एससी का, 1 एसटी का, ये टोटल संरचना में से होने चाहिए, यानी अध्यक्ष, 5 अन्य सदस्य और सदस्य सचिव। तो 5 और 1 6 और 1 7, इन 7 में से 2 महिलाएं, 1 एससी और 1 एसटी का होना चाहिए। यानी कि जो 5 अन्य सदस्य है उसमें से 2 महिलाएं, 1 एससी, 1 एसटी, टोटल संरचना में से 1 अध्यक्ष, 5 अन्य सदस्य, 1 सदस्य सचिव, तो टोटल कितने हो गए? 7। इन 7 में से कम 2 महिलाएं, 1 अनुसूचित जाति का और 1 सदस्य अनुसूचित जनजाति का होना आवश्यक है। ये चीज को जरूर याद रखिएगा, ये वाला पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से। दूसरी चीज, जो मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग है, मान लीजिए कि आयोग में कोई पद रिक्त है। मान लीजिए कि जैसे हम आगे बात करेंगे कि वर्तमान में मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग में 1 अध्यक्ष, 2 सदस्य हैं, होने चाहिए 5 सदस्य, 1 सदस्य सचिव, लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग में 1 अध्यक्ष हैं, 2 सदस्य हैं, 1 सदस्य सचिव, 3 पद खाली हैं। तो क्या 3 पद खाली हैं तो मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग की कार्यवाही इनवैलिड हो जाएगी? तो इसका स्पष्टीकरण आयोग में अधिनियम में स्पष्ट रूप से दिया है कि अगर आयोग में कोई पद रिक्त है या उसके गठन में कोई कमी है तो आयोग की कार्यवाही अमान्य नहीं होगी, मान्य होगी, वैलिड होगी। आयोग में अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार की त्रुटि है तब भी आयोग की कार्यवाही मान्य होगी। तीसरा, आयोग की कार्यवाही में कोई ऐसी अनियमितता जो कि प्रकरण के गुण दोष को प्रभावित ना करती हो। आयोग के कार्यकरण में, आयोग जब कोई कार्य करता है तो उसकी कार्यविधि में, गतिविधि में अगर किसी प्रकार की कमी पाई जाती है, कोई दोष पाया जाता है, लेकिन वो आयोग की कार्यवाही को प्रभावित नहीं करती है, तो वो भी विधि मान्य होगी। दरअसल ये जो अभी आप स्लाइड में देख रहे हैं, ये सामान्यतः पूछा नहीं जाता, लेकिन कई बार आयोग थोड़े से जटिल सवाल बना लेता है। तो याद रखिए, अगर आयोग में कोई पद रिक्त है, नियुक्ति प्रक्रिया में कोई त्रुटि है, अनियमितता में कोई त्रुटि है, तो भी मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग की कार्यवाही विधि मान्य होगी, अमान्य नहीं होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं योग्यता। ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया कि मध्य प्रदेश आयोग खाद्य संरक्षण आयोग में 1 अध्यक्ष, 5 अन्य सदस्य और 1 सदस्य सचिव होगा। 2 महिलाएं होंगी कम से कम, उन्हीं में से 1 एससी का, 1 एसटी का होगा। अब उनकी योग्यताएं क्या होंगी? तो 2 या 3 योग्यताएं आपके मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग में दी गई हैं। पहला, जो अखिल भारतीय सेवाओं, ऑल इंडिया सर्विसेज, जो कि 3 तरह की होती हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, जो अखिल भारतीय सेवाओं या संघ या राज्य की किन्हीं अन्य सिविल सेवाओं के सदस्य हैं या रह चुके हैं। क्योंकि देखिए, जो सेवाएं होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं सिविल सर्विसेज, लोक सेवाएं, उन्हें हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। एक को कहा जाता है ऑल इंडिया सर्विसेज, जो कि आप जानते हैं कितनी है? 3। उसके बाद होती है सेंट्रल सर्विसेज और तीसरी होती है स्टेट सर्विस। अखिल भारतीय सेवाएं जो केंद्र और राज्य दोनों जगह काम करती हैं, केंद्रीय सेवाएं या संघ की सेवाएं जो केवल सेंटर में काम करती हैं, राज्य सेवाएं जो कि राज्यों में काम करती हैं। तो मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग में योग्यता पहली ये रखी गई है कि जो अखिल भारतीय सेवाओं, संघ या राज्य की किन अन्य सिविल सेवाओं के सदस्य हैं या रह चुके हैं,
और साथ में उन्हें कृषि, सिविल आपूर्ति, पोषण, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या खाद्य सुरक्षा से संबंधित किसी भी क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान और अनुभव हो, तो वह मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग का अध्यक्ष या फिर सदस्य बन सकता है। अगली दो योग्यताएं क्या है? जो सार्वजनिक जीवन के ऐसे विख्यात व्यक्ति, विख्यात का मतलब जिनको पब्लिक सर्विसेज का, लोक जीवन का पर्याप्त अनुभव हो, किस क्षेत्रों में? कृषि में, विधि में, मानवाधिकार में, समाज सेवा में, प्रबंधन में, पोषण में, स्वास्थ्य में, लोक प्रशासन में। तो पहली योग्यता क्या थी? यानी कोई ना कोई सिविल सर्वेंट होगा जो अखिल भारतीय सेवाएं संघ या राज्य के अधीन सिविल सेवा में काम करता है या रह चुका है, साथ में अनुभव रखता है। दूसरा कौन हो सकता है? जो सार्वजनिक जीवन के विख्यात व्यक्ति हैं। तीसरा कौन होगा? जिनके पास निर्धनों के खाद्य और पोषण संबंधी अधिकारों में सुधार लाने से संबंधित कार्य का प्रमाणित रिकॉर्ड। कोई भी समाज सेवी जिसने गरीबों के खाद्य और पोषण में सुधार लाने के लिए कुछ विशेष कार्य किया हो, जिसका पर्याप्त रिकॉर्ड हो। तो ये तीन योग्यताएं दी गई हैं। अब हो सकता है कि सभी के सभी एक ही योग्यता से ले लिए जाएं। तीन योग्यताएं हैं, इन तीन में से ही योग्यताओं के आधार पर एक अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्यों को चुना जाता है। ये नहीं कि सबकी अलग अलग होनी चाहिए, वो निर्भर करता है राज्य पर। तीन दी गई हैं, तीन में से एक पे आधार पर भी चुना जा सकता है और अलग अलग आधारों पर भी चुना जा सकता है। देखिए, इतना तो हमने पढ़ लिया कि मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग की संरचना क्या है और उसकी योग्यता क्या है। अब अगला सवाल ये बनता है कि इनकी नियुक्ति कौन करेगा? हाँ, ये बात सही है कि इनकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है, लेकिन राज्य सरकार का भी एक विभाग होता है मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के पद पर चयन हेतु। ये देखिए, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। देखिए, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तब तो इसका सही उत्तर होगा राज्य सरकार। लेकिन प्रैक्टिकली कैसे होता है? प्रैक्टिकली मध्य प्रदेश सरकार का एक विभाग है, उसका नाम है खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण विभाग। वो आवेदन आमंत्रित करता है कि जो लोग भी योग्य है, जो लोग भी मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग के सदस्य या अध्यक्ष बनना चाहते हैं, वो अपने आवेदन दे सकते हैं। अब मान लीजिए कि आवेदन आ गए, अब आवेदन की जांच कौन करता है? क्या सिर्फ वही विभाग करता है? तो याद रखिए, नहीं। देखिए, प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कौन कौन करेगा? देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग जो कि मुख्यमंत्री के अधीन होता है, विधि विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और इसके साथ साथ खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की समिति द्वारा किया जाएगा। इसको अपनी नोटबुक में अच्छे तरीके से लिखेगा। नियुक्ति कौन करता है? मध्य प्रदेश सरकार। लेकिन प्रैक्टिकली कैसे होता है? प्रैक्टिकली मध्य प्रदेश सरकार का एक विभाग है खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण विभाग। वो विज्ञापन जारी करता है कि जो भी उम्मीदवार मेंबर बनना चाहते हैं, अध्यक्ष बनना चाहते हैं, वो अपने आवेदन दे सकते हैं। आवेदन आ गए, अब उस आवेदनों की जांच कौन कौन करता है? 1 सामान्य प्रशासन विभाग, 2 विधि विभाग, 3 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, 4 महिला एवं बाल विकास विभाग और 5 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। इन सभी विभागों से गठित एक समिति उन आवेदनों की जांच करेगी। अब समिति द्वारा परीक्षण के उपरांत अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए पृथक पृथक पैनल तैयार किया जाएगा। मान लीजिए कि इन सबने जांच करी, अब अध्यक्ष के लिए जो उम्मीदवार बेहतर हैं उनका एक अलग पैनल बन जाएगा और जो लोग सदस्य हैं, जो उम्मीदवार सदस्य बनने के योग्य हैं या बेहतर हैं, उनका अलग पैनल बन जाएगा और पैनल के प्रत्येक श्रेणी में 3 नाम होंगे। देखिए, ये काफी क्लिष्ट है, इसे एग्जाम के लिए बहुत जरूरी तरीके से याद रखना है।
मध्य प्रदेश सरकार का एक विभाग है खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, उसने विज्ञापन जारी किया, आवेदन मंगवाए। आवेदनों का परीक्षण कौन करेगा? सामान्य प्रशासन विभाग, विधि विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और खाद्य विभाग या खाद्य संरक्षण विभाग। अब वो सब जांच करने के बाद अलग अलग एक पैनल बनाएंगे, पृथक पृथक पैनल, और प्रत्येक पैनल में श्रेणी के कितने नाम होंगे? 3। और राज्य सरकार उन्हीं पैनलों में से एक व्यक्ति को अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्यों के रूप में चयनित करे। अब दोबारा से इस चीज को याद रखिए, अगर मैं आपसे पूछूं मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? आपके विकल्प हैं मध्य प्रदेश सरकार, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। तो सही उत्तर क्या होगा? मध्य प्रदेश राज्य सरकार। लेकिन होता कैसे है? मध्य प्रदेश सरकार का खाद्य संरक्षण विभाग विज्ञापन जारी करता है, आवेदन मंगाता है, आवेदनों की जांच सामान्य प्रशासन विभाग, विधि विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महिला विकास विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग करते हैं। फिर पैनल बनाया जाता है, उस पैनल के आधार पर ही राज्य सरकार नियुक्ति करता है। ठीक, ये सीधा का सीधा मैंने आपके जो एक्चुअल के अंदर अधिनियम है उस अधिनियम को पढ़कर ये मैंने निकाला है। अब बात करते हैं कार्यकाल की। आयोग के अध्यक्षों चाहे सदस्य हों, सबका कार्यकाल 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए तब तक पद धारण करते हैं। या तो 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए या फिर 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाए। इसी से मुझे एक चीज याद आई, एक अधिकरण हमने पढ़ा था राष्ट्रीय हरित अधिकरण। वहां पर मैंने आपको लिखवाया था कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन उसके अंदर आयु की सीमा भी होती है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट का जज है तो लगभग 70 वर्ष तक होती है, अगर वो हाई कोर्ट का जज है तो 67 ईयर तक होती है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि कभी भी कोई डाउट हो, आपको लगता है कि वीडियो के अंदर कोई डाउट रह गया है, तो उसके डिस्क्रिप्शन में देखेगा। तो आपका काम क्या है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने काफी सारी अन्य बातें लिखी हैं जो उस वीडियो लेक्चर के अंदर नहीं आ पाई थी, तो उसे देखिएगा। फिलहाल मुद्दे से ना भटकते हुए वापस आते हैं। जो मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग के अध्यक्ष व सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष। और तीसरी चीज क्या याद रखनी है? वह पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे। सामान्यतः पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते, लेकिन पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे। प्रतिस्पर्धा आयोग जो हमने पिछला वीडियो लेक्चर पढ़ा था, वहां भी हमने पढ़ा था कि वह पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे। अब हम बात करते हैं त्याग पत्र यानी रेजिग्नेशन। तो सीधी सी बात है, राज्य सरकार नियुक्ति करती है तो ये अपना इस्तीफा इसे देंगे राज्य सरकार को। प्रैक्टिकली ये खाद्य संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष व सदस्य होते हैं, ये विभाग को, वो मध्य प्रदेश सरकार का ही विभाग है, खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग, उसके माध्यम से राज्य सरकार को अपना इस्तीफा देते हैं। हटाए जाना, हटाने का अधिकार बिल्कुल राज्य सरकार को है। दिवालिया है, शारीरिक व मानसिक रूप से असमर्थ है, किसी नैतिक अपराध के लिए दोष सिद्ध है, तो राज्य सरकार सीधे हटा सकती है बिना कोई उचित सुनवाई का अवसर दिए। लेकिन अगर उसने अपने पद का दुरुपयोग किया है जो कि लोकहित के लिए हानिकारक हो, या फिर वह किसी ऐसे वित्तीय हित से जुड़ा है जिससे उसे बाहर से कोई आमदनी होती हो, तब ऐसे मामले में उचित सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। तो 2 पॉइंट है, हटाता कौन है? राज्य सरकार। ये आप सीधा याद रखेंगे। इस्तीफा कौन देता है? इस्तीफा किसे दिया जाता है? राज्य सरकार को। नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार करता है। लेकिन हटाने में 2 चीजें हैं। पहले वाले पॉइंट में राज्य सरकार बिना उचित सुनवाई का अवसर दिए हटा सकती है, लेकिन दूसरे मामले में उचित सुनवाई का अवसर देना जरूरी है। देखिए एक पॉइंट और, मध्य प्रदेश खाद्य आयोग के अध्यक्ष की अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा नामांकित सदस्य उस दिन तक अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा जब तक अध्यक्ष फिर से अपना कार्यभार संभाल नहीं लेते।
यानी मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग का अध्यक्ष अगर अनुपस्थित हो जाए, बीमार हो जाए या किसी कारण से अपने कार्यों को नहीं कर पा रहा, तो स्टेट गवर्नमेंट अन्य सदस्यों में से ही किसी को अध्यक्ष के रूप में, कार्यवाहक के रूप में नामांकित करेगी। यानी राज्य सरकार करेगी, ये नहीं कि जो भी सदस्यों में से जो सबसे वरिष्ठ होगा वो अध्यक्ष बन जाएगा, ऐसा नहीं है। राज्य सरकार नामांकित करेगी और वो अध्यक्ष के रूप में तब तक कार्य करेगा जब तक जो पुराना अध्यक्ष है, जो कि अनुपस्थित है या बीमार है, जब तक वो अपना कार्यभार संभाल नहीं लेता। अगर हम वेतन, भत्ते या सेवा शर्तों की बात करें तो सीधी सी बात है, राज्य सरकार तय करेगी और उनकी नियुक्ति के पश्चात किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार। इस्तीफा किसे दिया जाता है? राज्य सरकार। हटाता कौन है? राज्य सरकार। वेतन, भत्ते, सेवा शर्तें कौन निर्धारित करती है? राज्य सरकार। बस नियुक्ति प्रक्रिया के अंदर जो मैंने आपको समझाया था उसे याद रखना। अब इसकी भूमिका या कार्य क्या है? सामान्यतः ये सवाल मुख्य परीक्षा के लिहाज से ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन मुख्य परीक्षा में आपके खाद्य संरक्षण आयोग है ही नहीं। लेकिन फिर भी जब हम एक विषय को पढ़ रहे हैं तो हम उन विषयों को भी कंप्लीट पढ़ लें, ताकि अगर कोई सवाल भूमिका या कार्य से आए तो हमारा उत्तर बन जाए। पहला, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के क्रियान्वयन की निगरानी एवं मूल्यांकन करना। क्योंकि खाद्य संरक्षण आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 16 के तहत। तो उसी अधिनियम के क्रियान्वयन की निगरानी, मूल्यांकन करना। दूसरा, अधिनियम के अंतर्गत अगर अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त होती है, उसकी जांच करना। शिकायत प्राप्त नहीं भी होती तो स्व प्रेरणा से जांच भी ये कर सकता है, इसे याद रखना। तीसरा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का बेहतर क्रियान्वयन कैसे हो सके, इसके लिए राज्य सरकार को सलाह देना। देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कुल मिलाकर हर प्रकार से भारत के नागरिकों को खाद्य सुरक्षा की आपूर्ति का प्रावधान करता है। यह अधिनियम क्या है इसे मत जानिए, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ, इसलिए मैंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंदर कितना गेहूं, कितना चावल मिलेगा वो नहीं करवाया। ठीक। अगला, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार और संबंधित एजेंसियों के माध्यम से कार्य करना। उस अधिनियम के अंदर जो प्रावधान दिए गए हैं वो बेहतर तरीके से लागू हो सके, तो मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग स्टेट गवर्नमेंट और एजेंसियों के माध्यम से कार्य करता है। अगला, जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई करना। देखिए, अधिनियम के अंदर एक प्रावधान ये भी किया गया है, जिला शिकायत निवारण अधिकारी, तो उस अधिकारी ने अगर कोई ऑर्डर पास किया है तो उसके खिलाफ भी अपील की सुनवाई कौन करता है? मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग। इसके साथ साथ यह अपना वार्षिक प्रतिवेदन का मतलब रिपोर्ट तैयार करता है और राज्य सरकार को देता है, और राज्य सरकार के माध्यम से मध्य प्रदेश की विधानसभा में पेश किया जाता है। ये राज्यपाल को प्रतिवेदन नहीं देता, किसको देता है? राज्य सरकार को देता है। लास्ट कार्य, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे हम बोलते हैं पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, या खाद्य सुरक्षा संबंधित किसी भी विषय में राज्य सरकार को समय समय पर ऐसे कार्य सौंपना जो कि राज्य सरकार ने आयोग को कहा है कि हमें इस मामले में सलाह दे। तो पीडीएस, खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी के विषय में समय समय पर राज्य सरकार को सलाह देना। शक्तियां सीधा याद रखिए, सभी सांविधिक जितने भी निकाय होते हैं उनके पास सिविल प्रोसीजर कोड 1908 की पावर होती है, जिन्हें यानी एक प्रकार से सिविल न्यायालय की शक्तियां होती हैं। और वो कौन सी होती हैं ये हम बार बार पढ़ चुके हैं। समन जारी करना, हाजिर करना, दस्तावेजों का प्रकटीकरण, ये सब ये हम शुरुआत से पढ़ते आए हैं। अब कुछ विशेष बातें। सबसे पहले, मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग का कार्यालय कहाँ होगा? राज्य की राजधानी में होगा। मध्य प्रदेश खाद्य आयोग के कार्य करने का समय, कार्यालय वही होंगे जो राज्य सरकार तय करे। मध्य प्रदेश खाद्य आयोग की शासकीय मुद्रा व संप्रतीक ऐसा होगा जो राज्य सरकार तय करे।
मध्य प्रदेश खाद्य आयोग की बैठक जब कभी आवश्यक हो कौन बुलाएगा? अध्यक्ष के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा नहीं, अध्यक्ष के द्वारा। मध्य प्रदेश खाद्य आयोग की कोई कार्यवाही केवल इस कारण अविधि मान्य नहीं मानी जाएगी कि उस सदस्यों का स्थान रिक्त है या उसके गठन में कोई दोष है। ये मैंने आपको पहले भी बताया। लास्ट पॉइंट देखिए, वर्तमान में मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग के अध्यक्ष एक आईएएस हैं जो कि रिटायर्ड आईएएस हैं, जिनका नाम क्या है? राजकिशोर स्वाइस है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? राजकिशोर स्वाइस। 2 सदस्य हैं, होने कितने चाहिए? 5, लेकिन है कितने? 2। क्या अन्य 3 के पद खाली होने पर मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग की कार्यवाही अविधि मान्य होगी? तो उत्तर है नहीं, क्योंकि यह स्पष्ट कर दिया गया है कि पद रिक्त है या त्रुटि है तब भी कार्यवाही विधि मान्य होगी। 2 सदस्य कौन है? पहले ही दुर्गा डावर जो कि मंदसौर से हैं, दूसरा किशोर खंडेवाल जो कि उज्जैन से हैं। एक सदस्य सचिव होता है, वो कौन है? राजीव चंद्र दुबे, ये भी एक आईएएस अधिकारी है। आयोग का कार्यालय कहाँ है? भोपाल में है, सतपुड़ा भवन के अपर बेसमेंट बी विंग भोपाल में। सिर्फ इतना याद रखिए, भोपाल। ठीक, तो ये था आपका खाद्य संरक्षण आयोग। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस नए सिलेबस में इस आयोग को जोड़ा है। अब उन्होंने जोड़ा है तो वो इससे सवाल जरूर पूछेंगे। तो मेरा ये मानना है कि जितनी भी देर का ये लेक्चर हुआ है, इससे आप कम से कम अपना एक सवाल का उत्तर कंफर्म कर सकते हैं। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।